कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस चलाई जा रही है। सेट प्रैक्टिस में मैंने बीपीएससी की जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उसी को मैं करवा रही थी, यानी कि जो ये पेपर है वो 66 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आपको करवा रही थी, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है। आज मैं 41 से शुरू करूंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 41 से लेकर 50 तक 66 बीपीएससी की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा गया है मैथ। तो जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगी, आप लोग उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 41 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसी तरीके से 42 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका डायरेक्टली मैं आंसर बता रही हूँ, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 43 में जो दिया हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्टली मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो 43 का भी ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 44 में जो पूछा जा रहा है उसमें जो आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट जो आंसर है वो ए हो जाएगा। उसके अलावा देखिए 46 में जो पूछा जा रहा है उसका जो आंसर है, यानी पूछा जा रहा है अनुक्रमांक 4, 18, 48 और 100 क्वेश्चन। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें लुप्त संख्या क्या है। तो लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो 45 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। उसी तरीके से 46 का भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, तो 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, घर में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरीके से 49 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा और 50 का जो आंसर होगा सी। अब चलिए हम लोग 51 से देखते हैं। 51 से आपको बताती हूँ। देखिए 51 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यानी कि रक्त के जो थक्के जमते हैं वो किस विटामिन से होता है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पूछ रहा है विटामिन ए, विटामिन डी, बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन के, यानी कि विटामिन के की वजह से ही ये रक्त में थक्के जमते हैं। आगे देखिए 52 में पूछ रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है। तो महिला सेक्स हार्मोन आपका जो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन होता है। अब आगे देखिए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन बीमारी के जो उपचार किए थे उसके सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 53 में, वो ऑप्शन ए है, यानी कि आविड कार्सन को ये दिया गया है। अब आगे देखिए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो मैं आपको ऑप्शन पहले बता देती हूँ। देखिए विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो ये आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड ग्रंथि में जो खराबी होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, यानी किन्हीं व्यक्ति को अगर ये आयोडीन उनके बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उन्हें थायराइड ग्रंथि जैसी बीमारी पकड़ सकती है। आगे आप देखिए 55 में पूछ रहा है आपसे कि कड़वाहट के लिए मानव जीव में संवेदनशील क्षेत्र क्या है, यानी कि कड़वाहट के लिए जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो कोई कड़वा चीज है उसके लिए जो मानव के जीव में वो संवेदनशील क्या है। तो देखिए मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। नोक है, मध्य भाग है, पीछे वाले भाग है, किनारा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 55 का वो ऑप्शन सी, यानी पीछे की भाग जो जीव की रहती है वही कड़वाहट का संवेदनशील होता है। आगे देखिए 56 में क्वेश्चन पूछा गया है अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद ऑप्शन देखिए एक खाद्य सामग्री की संग्रहित करता है, इनमें नोड और इंटरनोड होता है, यह मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। इसका जो सही आंसर है 56 का वो ऑप्शन है, इनमें नोड और इंटरनोड होता है। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है इनमें सबसे मीठी चीनी कौन है। तो चीनी जैसे ये ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है। देखिए इसमें फ्रूटोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस यानी 65 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जो सबसे मीठी चीनी होती है वो ग्लूकोज नहीं बल्कि फ्रूटोज होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, फ्रूटोज होती है। अब आगे देखिए निम्न में से कौन सा कच्चा फल नहीं है। यहाँ जो बीपीएससी ने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सच्चा लिखा हुआ था, यहाँ पे सच्चा नहीं बल्कि कच्चा होगा। तो इनमें से कच्चा फल नहीं है। जब भी नहीं आए तो आप यहाँ पे एक राउंड कर दीजिएगा। राउंड करने से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज पूछी जा रही है, इससे आपका ध्यान आकर्षित होगा आपके क्वेश्चन पे। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जहाँ पे नहीं पूछा जाता है वहाँ हम लोग हाँ में मार के चले आते हैं। इसलिए आप इसको एक राउंड कर लीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मिले राउंड कर लीजिएगा, ताकि आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फल कच्चा फल नहीं है। तो सेब, अंगूर, खजूर या आलू बुखारे। तो सेब कच्चा फल है, अंगूर कच्चा फल है, आलू बुखारे कच्चा फल है, लेकिन खजूर कच्चा फल नहीं है। खजूर पकने पे ही लोग खाते हैं। चलिए आगे देखिए
59 में पूछा जा रहा है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियां में अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चर्बी बसा होता है, या प्रोटीन होता है, या तेल होता है, या स्टार्च होता है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग। तो लौंग जो पौधे के किस भाग से? फल से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, जड़ से, या फूल की कली से? तो जो इसका आंसर है 60 का, जब मैं आपको बता देती हूँ, ये फूल की कली, यानी फूल की कली से ही लौंग प्राप्त होता है, जो बॉडी के, जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो मांसपेशियों में जो दर्द होते हैं उनको उपचार करने के लिए डॉक्टर कौन किरण इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूपी, एक्सरे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड रेडिएशन से ही मांसपेशियों के दर्द को खत्म किया जाता है। अब आगे देखिए 2 समानांतर 62 क्वेश्चन, 2 समानांतर प्रतिरोधे वाले सर्किट की कुल प्रतिरोधी इतने हैं यानी 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधिक मान 2.0 ओम है तो दूसरे प्रतिरोधिक के मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर है, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का, ये डी हो जाएगा, यानी कि 4.70 किलो ओम हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म करने के लिए एक अर्धचालक प्रतिरोध है, यानी गर्म करने पर एक अर्धचालक प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जब होता है गर्म करने पे कोई चीज़, तो बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या पहले से बढ़ता है फिर घटता है? जिसका जो आंसर हो जाएगा वो घटता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 63 का, ये घटता है। अब आगे देखिए फैराडे त्रियांकन क्या है? फैराडे त्रियांकन क्या है? आप इसको क्वेश्चन को आप ऑप्शन जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ये सार्वभौमिक स्थिरांतरक है। अब आगे देखिए प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? ये जो प्रकाश वर्ष दूरी है, इस 65 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 65 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग पेपर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो दूरी से मापी जाती है। और आप एक क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब प्रकाश एक 66 वाला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में आता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता या बदलती है? तो क्या नहीं बदलता है? तो वेग गति नहीं बदलता है, तरंग वेग नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती है, ये अपवर्तनांक नहीं बदलता है, तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है। जब भी प्रकाश के माध्यम एक दूसरे से आता जाता है तो ये आवृत्ति चेंज नहीं होती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 67 में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत जो चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, मैं इसको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। ये हो जाता है 3 × 10⁻8 ms-1 होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। ये आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ये 7th 8th के बुक से पढ़ने के लिए हम लोग को आ जाता है। तो मैं आपको इसको आंसर बता देती हूँ। देखिए इसमें जो सबसे आंसर इम्पोर्टेंट जो करेक्ट आंसर है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहली बार चांद पर कदम किस ईयर्स में रखे थे। आप इसका डेट मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप देखिए उसके बाद 69 का क्वेश्चन देखिए, प्लूटोनियम क्लोराइड की नाभिकीय न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो इसके जो न्यूट्रॉन की संख्या 69 का जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 148 है। अब आगे देखिए सबसे ज़्यादा संयंत्रता क्या है, यानी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जल में नहीं होती, वायु में नहीं होती, खून में नहीं होती, बल्कि शहद में होती है। और जिसका भी मैं आंसर बता रही हूँ आपको, ये आयोग का बताया हुआ आंसर है। आयोग को जो आंसर को सही मानता है वही आंसर सही होता है। तो ये जितने भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ सभी के क्वेश्चन के, वो आयोग को द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा बताया गया आंसर है, वही आंसर को मैं आपको बता रही हूँ। अब 71 क्वेश्चन नंबर देखिए कि दूध किसका घटिया स्रोत है? इसे पूछा गया है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो कैल्शियम का है, प्रोटीन का, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट? इसमें आपको मैं बता देती हूँ 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी का ये घटिया स्रोत माना गया है। अब 72 क्वेश्चन देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं नशे में कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो जब उनको पुलिस पकड़ती है तो उसे चेकिंग होती है, तो उसमें जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया गया होता है वो होता है 72 का जो ऑप्शन का है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब आगे देखिए 73 में पूछा गया है ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल को किस एंजाइम के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन माल्टोज,
इबनटोज और जाइमेज या डाइटेज। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन 73 का ऑप्शन सी, यानी जाइमेट के द्वारा ये ग्लूकोज में एथिक अल्कोहल को एंजाइम को बदल दिया जाता है। अब 74 देखिए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप घर में वगैरह आपकी पुताई होती होगी तो चूने वगैरह को डालते होंगे, तो चूने को पानी में डाला जाता है, पानी में डालते के साथ वो बिल्कुल दूधिया रंग का हो जाता है। तो किसके वजह से होता है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये ऑप्शन बी यानी CO2 के वजह से इसका रंग दूधिया हो जाता है चूने का। आगे आप देखिए किस तरीके से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि इसका लेवल क्या है पूछने का बीपीएससी का। जो नया स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस लेवल में बीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो बहुत हार्ड और कुछ तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 75 में देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन को उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल में जो अधूरे जलन होते हैं, जल से बच जाते हैं, उसमें जो उत्पन्न होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ये उत्पन्न होता है। अब आगे देखिए, एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है, इसका H+ आयन का सदनता क्या है। तो H+ आयन का सदनता हो जाएगा ये 76 का D, यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रेत में नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। यानी रेत बालू जिसको नेफ्थलीन जो मिला रहता है उसको मिश्रण को अलग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए, ये पातन के द्वारा अलग किया जाता है, यानी सब्लिमेशन के द्वारा इसे अलग किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 में पूछ रहा है, बेजिन से सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, इसका 12 और 3 है। अब आगे देखिए, 79 पूछा, यूरिया की उपस्थिति होने वाला तत्व क्या है। तो यूरिया का उपस्थिति होने वाला तत्व CNO है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सब जो फार्मूले हैं आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए, इनमें से 18 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उष्मा सबसे अधिक सुचालक है। यानी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा उष्मा है, यानी कि गुड कंडक्टर है जो सबसे ज्यादा सुचालक है। तो देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा सुचालक होता है, मैं ऑप्शन बता देती हूँ, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो सबसे ज्यादा जो सुचालक होता है वो पारा होता है। पारा सबसे ज्यादा उष्मा का सुचालक होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 में पूछ रहा है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसके भारतीय दृष्टिकोण के प्रतिनिधि किया था। तो ये जो 2020 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था संस्कृति मंत्रियों को, तो ये जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 81 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 81 का ए, यानी कि प्रहलाद चंद्र पटेल। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, ब्रिक्स सबसे पहले ब्रिक था, 2010 में से दक्षिण अफ्रीका मिलने के बाद इसका पूरा नाम ब्रिक्स हो गया। इन्हें पहले एस नहीं था, सिर्फ इसमें ब्रिक लगा हुआ था, लेकिन 2010 के बाद जब दक्षिण अफ्रीका जब इसमें जुड़ा उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए तो 82 में देखिए, जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित होगी थी। यानी एशियान का जो शिखर सम्मेलन 2020 में जो हुआ था वो तो सबसे पहले 36वां था, और ये कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था 82 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 82 में डी, यानी कि वियतनाम में हुआ था। ये वियतनाम में इसका जो एशियन का वर्चुअल सम्मेलन हुआ था वियतनाम में हुआ था। आप देखिए, इन निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में प्रथम रहा। जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में सबसे प्रथम स्थान किसको मिला, तो क्या जापान को, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या हांगकांग। जिसमें जो आंसर हो जाएगा सी, यानी सिंगापुर है जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में सबसे ऊपर पे रहा था। अब आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेशन में MAGA मागा के संबंधित है। तो MAGA मागा किससे संबंधित है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप को पुनर्निर्वाचन अभियान से है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग चलाया गया है उन्हें हटाने के लिए, तो यही डोनाल्ड ट्रंप पे पुनर्निर्वाचन के अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था MAGA मागा। ये आप याद रखिएगा, एक ऑपरेशन चलाया गया था किसके लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनः निर्वाचन आयोग को निर्धारित करने के लिए। अब आगे देखिए, 85 में पूछ रहा है, किस अरब देश के पहला नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र प्रारंभ हुआ था। यानी किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र शुरू किया गया था। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी सऊदी अरब अमीरात, इसको UAE के नाम से भी जाना जाता है। UAE में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र, यानी अरब के जितने भी देश हैं उन सभी में से सबसे पहले UAE में ही नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र आरंभ हुआ था। अब आगे देखिए, इजराइल में शांति समझौता करने वाला
अरब का देश कौन है? तो इजराइल में शांति समझौता करने वाला जो देश है वो 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र है। इस सारे के सारे करंट अफेयर 2020 का ये सारे का सारा करंट अफेयर मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप करंट अफेयर याद कर रहे हैं तो 2020 का भी करंट अफेयर आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक साल पीछे वाले भी क्वेश्चन बीपीएससी करंट अफेयर का पूछ लेता है, इसलिए आप लोग जरूर उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब आगे देखिए 87 में पूछा जा रहा है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक किस देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो 87 का मैं आपको आंसर बता देती हूँ डायरेक्टली। आंसर हो गया जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत को ही गवर्निंग बॉडी यानी कि ILO, इसका जो नाम हो जाएगा ILO, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ILO, और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका मुख्यालय कौन है। और इसका जो गवर्निंग बॉडी का जो अध्यक्षता मिली थी वो भारत को मिली थी। कब से कब तक? तो अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक मिला था। अब आगे देखिए 88 में पूछा जा रहा है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? ये ऑपरेशन एक मेरी सहेली 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका उद्देश्य था रेल में महिलाओं का यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी ट्रेन में जो कोई भी जो महिला है वो यात्रा कर रहे हैं उनको सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए ये ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया था। ये 2020 का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड करंट अफेयर, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे देखिए उसके बाद देखिए फिट इंडिया अभियान के पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस के डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसने दिया था? यानी कि फिटनेस का जो डोज था जिसका एक नाम दिया गया था फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 2020 में दिया गया था फिट इंडिया को लेकर। अब आगे देखिए राजमाता राजे सिंधिया को 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के द्वारा जो 100वें उनका जन्म दिवस था उनमें जो ये जारी किया गया था, तो उनमें ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। अब मैं आपको बता देती हूँ रही जो राजमाता विजय सिंधिया ये ग्वालियर के बहुत ही जाने माने प्रमुख है और 1957 में लोकसभा के लिए चुनी गई थी। और इसी के बाद ग्वालियर में इसे जो राजमाता है राजे सिंधिया ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे, इसीलिए ये नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो 100वें जन्म दिवस था उन पे 100 रुपये का सिक्का को जारी किया था। अब आगे देखिए 91 में पूछा किस राज्य में लघु बीज चित्र को ची लुपू के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ची लुपू दादा साहेब पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अब आगे देखिए किसी निजी क्षेत्र के बैंक में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया गया था। ई किसान धन ऐप जो चालू किया गया है वो HDFC के द्वारा HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। अब आगे देखिए 93 में देखिए भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की? कोविड-19 यानी कि जैसे 2019 में कोविड-19 आया तो कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे उस पर सबसे पहले परीक्षण करने वाला कौन बना? तो ये 93 का हो जाएगा बी, यानी दिल्ली जो है सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण करने वाला हवाई अड्डा बना था। अब आगे देखिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन के औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो राफेल फाइटर जो है वो सम्मिलित किया गया है ये अंबाला में जो ये आया था। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये राफेल फाइटर्स बहुत एयरक्राफ्ट ये वायुसेना औपचारिक रूप से हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राफेल जो फाइटर है इसको बनाया कौन है। अब आगे देखिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत में जो पहले स्वदेशी यानी भारत के पहला बनाया हुआ स्वदेशी एंटी रेडिएशन का जो नाम है वो है डी, यानी कि रुद्रम नाम है इसका रुद्रम नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं 95 तक इसको कंप्लीट करती हूँ। 95 से लेकर जितने भी क्वेश्चन और बचे हुए हैं 66 बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के बीपीएससी क्वेश्चन है उसको मैं 95 से लेकर 150 तक मैं नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे उसमें कंप्लीट करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
और अब आप लोग की सेट प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से करंट अफेयर का वर्टेज ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इन सभी में करंट अफेयर का वर्टेज बहुत ज़्यादा किया गया है, करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल तेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर पर ही होगा, जिसको मैं 95 के आगे बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी नए सेट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।